हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आपके दोस्त को या आपको डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप्ड है, उस लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर कॉम यानी रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, बहुत दिन हो गए इसके ऊपर बातचीत करे हुए, तो मैंने सोचा कि आपसे इसके ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हम लोग देख रहे हैं कई दिन से एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मूवमेंट हम लोगों को दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इसके स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, लास्ट क्लोजिंग प्राइस 2.30 थी एनएससी के ऊपर, और 2.40 पे आज ही ओपन होता है। वहाँ से लो 2.40 है, हाई भी 2.40 है। 52 वीक लो है 0.50, 52 वीक हाई 2.40, जो कि हर दिन एक नया 52 वीक हाई क्रिएट हो रहा है। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 2.20 का और अपर सर्किट 2.40 का। वहीं पे बात करेंगे हम लोग अभी ये करंटली 2.40 के ऊपर लॉक है, जो कि 0.10 पॉइंट ऊपर और प्लस 4.35% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड की अगर बात करेंगे तो 930,319 यानी 9,30,319। दोस्तों, ये जो कुछ डेटा आपको बता रहा हूँ ये 11:40 का है। अब बात करते हैं दोस्तों मार्केट कैप की, तो एनएससी के ऊपर मार्केट कैप इसकी शो हो रही है दोस्तों 663.73 करोड़। डिविडेंड परसेंट नहीं दिया इन्होंने। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 5.00 है। बीटा अगर आप चेक करें 0.57 है। इंडस्ट्री का पीई वैल्यूएशन अगर आप चेक करेंगे तो 6.65 है। वहीं पे एनएससी के ऊपर सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करेंगे तो 93.43% है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसका 93.43% जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी डेटा आएगा उतनी क्वांटिटीज़ जो है लोग सिक्योरिटी वाइज सिक्योर करके रख रहे हैं फॉर फ्यूचर। अब टेक्निकल स्ट्रेंथ की बात करें दोस्तों तो वेरी वेरी बुलिश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन, डार्क ग्रीन सिग्नल है। रिटर्न प्रोफाइल की अगर हम बात करें एनएससी के ऊपर तो एक हफ्ते के अंदर 20.00% का रिटर्न है। 1 मंथ का अगर आप देखें तो 108.70% है। 3 मंथ्स का अगर आप देखेंगे तो 220.00% है। 6 मंथ का अगर आप देखेंगे तो 6 मंथ का 166.67%। 1 ईयर का अगर आप चेक करेंगे तो 45.45% है। अब मैं आपसे दोस्तों बात करना चाहूँगा बीएससी के लिए। दोस्तों, बीएससी के ऊपर लोअर सर्किट लगा था 2.69 का और अपर सर्किट 2.97 का लगा था। हालांकि ये 2.83 पे क्लोज हो, लास्ट क्लोजिंग थी, और आज ओपन होता है 2.97 पे। 2.97 पे क्लोज ओपन होने के बाद 2.83 का लो बनाता है और 2.97 का हाई है, जो कि 2.97 में अभी ये करंटली लॉक हो चुका है, यानी 0.14 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लस 4.95% हायर देन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 13.7 मिलियन। और आप देख सकते हैं प्राइस डिफरेंस कितना गैप ज़्यादा है। 2.97 पे बीएससी पे है और 2.40 पे एनएससी पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और 52 वीक लो दोस्तों एनएससी बीएससी के ऊपर 0.55 है और 52 वीक हाई है 2.97, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 821.36 करोड़ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है। और बाकी सब जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपको अभी बताना नहीं चाहूँगा। आपको मैं आपसे बात करता हूँ कुछ टेक्निकल्स की। तो दोस्तों, टेक्निकल्स में सिर्फ आपके सामने मूविंग एवरेज की बात अगर करें तो सारे के सारे मूविंग एवरेजेस को ये क्रॉस कर चुका है और सब पे ये बहुत स्ट्रांगली बुलिश है। टेक्निकल इंडिकेटर यही बता रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। पाइवोटेड लेवल इसका 2.30 है और रेजिस्टेंस 2.30 और सपोर्ट 2.30। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पाइवोटेड लेवल इसका कांस्टेंट है, लग रहा है ऐसा कि इसके ऊपर काम ही नहीं करता है। अब मार्केट डेप्थ में अगर हम देखेंगे जाके तो यहाँ पे पता चलेगा आपको कि टोटल बाइंग क्वांटिटी यहाँ पे पेंडिंग में जो पड़ी हुई है 1,84,82,429। 1,84,82,429। वहीं पे बाइंग क्वांटिटी की अगर बात करें तो ज़ीरो है। ओके।
अब आपके सामने स्टेक होल्डिंग पैटर्न की बात करूंगा तो मार्च 2020 के क्वार्टर में 5.18% की स्टेक होती है आपके प्रमोटर्स के पास, 3.11% की स्टेक होती है DIIs के पास, और 17.43% की स्टेक होती है FIIs के पास, और 74.27% जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जो कि है 74.27%, हाईएस्ट अमंग ऑल। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके कमिंग टारगेट की। तो कमिंग टारगेट में दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ऐसे तो कुछ खास प्रेडिक्शन नहीं कर सकता किसी चीज़ को लेके, लेकिन एक उम्मीद सी लगी हुई है कि ये 10.00 तक जा सकता है। जी हाँ, देखिए 20 जुलाई का दिन थोड़ा इसके लिए खास हो सकता है, क्योंकि 20 जुलाई का दिन लंदन की कोर्ट ने, यूके की कोर्ट ने अनिल अंबानी को $717 मिलियन चाइना के 3 बैंक्स को पे करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा था, और एक एफिडेविट के ज़रिए ये सारी चीज़ें इनको बतानी है। अब जैसा भी होता है, ये अगर कॉम्प्लाई नहीं करेंगे तो शायद जेल भी जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आया था, न्यूज़ में थी, मैंने आपको बताया भी था। तो अगर ये जेल जाएंगे तो इनके भाई साहब इनको बचाने के लिए दौड़ेंगे, और भाई साहब अगर बचाएंगे तो उसका उनके बचाने का असर हम सबको यहाँ पे पॉजिटिवली दिखेगा, और हम सबको उसको पॉजिटिवली लेना भी चाहिए। आपको हाल ही में पता होगा AGM थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कुछ लोगों के दिमाग में इस तरीके की बात चल रही थी कि AGM का आरकॉम से कुछ रिलेशन है क्या। तो दोस्तों AGM एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री वो अलग चीज़ है, आरकॉम अलग है। AGM का आरकॉम से कुछ लेना देना खास नहीं है, और ना ही इसके ऊपर किसी तरीके की उन्होंने बात करी। मैंने सारी एनुअल जनरल मीटिंग्स की हर पॉइंट्स को ध्यान से सुना, तो उसमें कहीं आरकॉम की बात नहीं करी गई थी। हाँ, जियो को 5G टेक्नोलॉजी को जनरेट करना है, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी बनाना है, तो उस केस में हो सकता है आने वाले टाइम में कि आरकॉम से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो टावर्स हैं, जो इसके अंदर टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं, उन सबको हो सकता है कि वो अपने टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, बेस्ट करने के लिए और फास्ट करने के लिए यूज़ कर सकती है ना। आई एम नॉट श्योर कि वो यूज़ करेगी, यूज़ कर सकती है। तो अगर यूज़ करेगी तो उसका हम लोगों को बेनिफिट, उसका फ़ायदा हम लोगों को यहाँ दिखेगा। और यहाँ पे अभी करंटली प्राइस मूवमेंट क्यों हो रहा है, अगर उसके पीछे खास कोई न्यूज़ अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन बस एक ही स्टेटमेंट उन्होंने बोला था ये कि ये सारी अपनी जो अच्छी कंपनीज़ हैं उनको डेट फ्री करना चाहते हैं और उनको अच्छे से चलाना चाहते हैं। दोस्तों अगर किसी तरीके की किसी एक्सटर्नल एक्सटर्नल अगर साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिएगा। एक्सटर्नल साउंड मैं चाहता हूँ कि अवॉइड करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए। मुझे साउंड सुनाई देते हैं एक्सटर्नली, मैं उस चीज़ को चाहता हूँ कि रिड्यूस कर पाऊँ, लेकिन अभी तो नहीं हो पाता है कुछ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये कहाँ तक मूव कर सकता है। दोस्तों देखिए, अभी जो करंटली मोमेंटम इसके अंदर बना हुआ है, उस मोमेंटम को देख करके ऐसा लगता है कि ये 10.00 टच कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और यहाँ पे आर इंफ्रा और आर कॉम स्पेशली, इन दो फर्म्स की अगर हम बात करें, आर इंफ्रा के लिए तो उन्होंने बोला था कि 2021 तक ये डेट फ्री बनानी है। अनिल अंबानी जी ने बात बोली थी, मैंने आपको बताई भी थी। तो यहाँ पे देखिए, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ सर्टेनिटी नहीं, कोई भी नहीं बता सकता किसी चीज़ के लिए, लेकिन एक मोमेंटम जैसा दिख रहा है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ऐसी उम्मीद है कि 10.00 को टच कर सकता है। और यहीं पे बात करें ADAG के और ग्रुप्स कंपनीज़ की, तो उनमें कभी कभी रेड हो जाता है, कभी कभी ग्रीन हो जा रहा है। हालांकि आज मोस्टली में ग्रीन है। आज आपको बताना चाहूँगा आर कैपिटल के अंदर ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल है। अब उसके बाद आर इंफ्रा के अंदर ग्रीन सिग्नल है काफ़ी अच्छा, आर पावर के अंदर अच्छा ग्रीन सिग्नल है। हाँ, आर रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर एक रेड सिग्नल दिख रहा है, और रिलायंस नेवल के अंदर भी रेड सिग्नल दिख रहा है। हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है।
तो दोस्तों ये सारी बातें हैं एडीएजी ग्रुप के, और अदर कंपनी में अगर नेगेटिव होता है तो इसमें सेल ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है आरकॉम के अंदर। और मैंने देखा भी, आप लोगों ने भी देखा है कि लास्ट डे यानी थर्सडे के दिन आपने देखा ही था कल कितनी ज़्यादा इसमें लोगों ने बिकवाली करी है, कितना ज़्यादा लोगों ने इससे अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर निकल गए। लोग डर के मारे कि यहाँ से लोअर सर्किट लगेगा, लोअर सर्किट लगेगा। थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, थोड़ा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा होल्ड करके रखिए। जहाँ आप 2 साल से 3 साल से इसमें बने हुए हैं, 2 महीने 4 महीने और सही आप थोड़ा बने रहिए। शायद आपको जितना मिल रहा है उससे कहीं कई गुना ज़्यादा मिले, ये भी तो हो सकता है। और नहीं होगा, वर्स्ट केस में अगर नीचे जाता है तो आप बने रहिए, जैसे पहले बने थे वैसे अभी भी बने रहिए। मौका मिलते समय आप उसको एवरेजिंग करके नीचे ले आते रहिएगा। ये एक वर्स्ट केस की सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आगे कुछ अगर किसी तरीके की न्यूज़ तो नहीं है, अगर न्यूज़ ऑफिशियली रिलीज़ हो जाती है तो उस न्यूज़ के बिहाफ पे हम लोग इसमें थोड़ी सी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, एक एस्टिमेशन कर सकते हैं। और वो न्यूज़ अब रिलीज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। 20th जुलाई इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर आर कॉम, बिकॉज़ यहाँ पे यूके से कुछ डायरेक्शंस निकलने हैं। अब जो कुछ होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा दोस्तों। बस यहीं तक आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।